आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, रास्ता मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा क्या है? शौहर चाहता है जैसा मैं हूँ वैसी बन जाए, ये कभी नहीं होगा। आप उसको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और मुआहदा कीजिए कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा। 40 साल का झगड़ा एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। सास अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले। बहू अपनी सास को माँ समझ ले। माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा होता ही नहीं। ननद अपनी भाभी को बड़ी बहन समझ ले, भाभी अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले। बहन का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा ही खत्म हो जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास और तनवीर ज़की यहाँ बैठा हुआ, ये उल्टा चरखा भी घुमाता है। ध्यान से सुनिएगा। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कुछ तरकीब कर दीजिए। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पर दम करता हूं, जब भी झगड़ा शुरू हो 2-4 घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, झगड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर औरत जबान को काबू में कर ले, मर्द हाथ को काबू में कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जब ससुराल में आदमी को मजे का खाना खाना होता है, अपने घर में अच्छा खाना नहीं होता, तो सीधे ससुराल भागता। सास को समझ में आ गया कि जरूर दाल में काला है, बेमौका दामाद क्यों आया, ये मुर्गा ज़बह कराने की प्लानिंग है। तो सास ने सोचा कि अगर एक दिन खिला देंगे बढ़िया खाना, रोज आएगा खाने के लिए, आज ही सबक सिखा देते, कभी नहीं आए। तो सास ने खिचड़ी बना करके दामाद को दे दिया। अब खिचड़ी देख करके दामाद का गुस्सा अर्श पर चला गया। अम्मा ये जेल खाना है, मैं कैदी हूं कि खिचड़ी खाऊंगा। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, इतनी अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया नहीं है, अजूबा है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो ला करके दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी। एक जगह जलसा हो रहा था, तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं था 10 रुपया से ज्यादा कोई इनाम देता हो। जो भी शेर पढ़े 10 रुपया, जो भी शेर पढ़े 10 रुपया। अब शायर भी 10-10 रुपया लेते लेते उकता गया, कोई इसमें 100-50 वाला नहीं है। एक हाजी साहब खड़े हुए, 100 रुपया दिया, इन्होंने तारीफ किया, वाह हाजी साहब मुबारक हो, वाह हाजी साहब मुबारक हो, आपने क्या मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद फिर शेर शुरू कर दिया, तो देखा हाजी साहब खड़े, कहा हाजी साहब आप तो बैठ जाओ। कहा नहीं, वो 90 रुपया हमारा वापस कीजिए, इसलिए 100 रुपया। तो ऐसे ऐसे कंजर होते, ऐसे ऐसे बकील होते। तो बुढ़िया एक नंबर की बकील थी, कंजर थी। उसने छुपा करके घी को रखा था कोठी में। जब दामाद ने बोला कि घी दे दीजिए, तो लाज लिहाज में लेकर के आ गई। ढक्कन जो खोला तो जल्दी में हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा। मंतिक से कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अब दामाद को समझ में आ गया कि बड़ी खटासी है, ये अकेला मुझको खाने नहीं देगी। तो लाज लिहाज में दामाद कहता आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, क्या दिक्कत है। अब बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज्यादा गिरा हुआ था। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, इसलिए कि फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टान। तो दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है।